जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1,70,000 का लेवल भी जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट टच कर लिया हुआ है। और जुमे वाले दिन यहाँ पे बनती हुई ये लाल कैंडल्स और नीचे आके मार्केट की क्लोजिंग, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है और फर्दर जो है वो मार्केट के अंदर क्या मूव बनेंगे वो हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो है वो इंडेक्स को डिस्कस करना जरूरी है। 1,68,990 के ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 500 पॉइंट जो है वो मजीद एड ऑन किए हैं। और कल जुमे वाले दिन का जो हाई था वो 1,69,988 पॉइंट का था, यानी कि ऑलमोस्ट 1,70,000। और अगर जो है आप लोगों ने मेरी जुमेरात वाले दिन वीडियो देखी हो जिसमें मैंने सिटी फार्मा का एनालिसिस किया था टेक्निकली भी और इसके रिजल्ट को हमने रिव्यू किया था, तो इसमें मैं जब इंडेक्स को एनालिसिस कर रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि अभी जो है मार्केट का अगला जो टारगेट बनेगा वो 1,70,000 से 1,71,000 का बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मार्केट ने उस अपने टारगेट को ऑलमोस्ट अबूर कर लिया हुआ, ऑलमोस्ट टच किया यहाँ पे। साथ ही साथ जो है वो मैंने वीडियो में भी यही बताया था और हमारे जो प्रीमियम ग्रुप का जो भी लोग हिस्सा हैं उनको भी जो है वो मैंने साथ में बताया था कि आप लोगों ने जो है वो साथ साथ इस लेवल के अराउंड जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हम ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। और आज जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके पीछे रीजन भी बता देता हूँ कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हम क्यों कर रहे हैं। देखें, मार्केट जो है जिस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हुई है, बेशक नो डाउट जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो मार्केट का एक ऑल टाइम का हाई लग चुका हुआ। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग तो वैसे भी बनती है, लेकिन हम लोग चलते हैं लेवल्स के ऊपर। और मार्केट के अंदर जो है वो जितने भी टेक्निकल लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल है, आपका आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम इसकी बेस के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें, जब ये रैली स्टार्ट हुई मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया 159 जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। जब मार्केट ने यहाँ पे इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी खासी यहाँ पे है आपको रैली देखने को मिली। लेकिन साथ ही जो है ये दो रेड कैंडल्स आपको दिख रही है तकरीबन 1,000 पॉइंट की जो है रेड कैंडल्स मीन यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई। फिर अगली अगली रैली जो स्टार्ट हुई है तो जैसे इसने चैनल के टॉप को हिट किया तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर उसके बाद जो है चैनल को अबूर किया और अपना जो शॉर्टर टाइम जो इसका चैनल बनता है उसके अंदर जो है इस चैनल के जब टॉप लगाया इसने तो वहां पे भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई है। फिर वापस अपने चैनल में आई और इस चैनल का जो इसका जो मंथली चैनल चलता आ रहा है इसका टॉप लगाने के बाद फिर यहाँ पे जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर अगली रैली स्टार्ट हुई तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। और यहाँ पे भी जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1,70,000 जो है मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 1,70,000 से 1,71 जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी या अपने चैनल का जो टॉप है उसके ऊपर आएगी तो मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती है। और उस टाइम के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करना आपके लिए भी बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली जब मार्केट की इस तरह की कंडीशन बनी हुई हो तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने कैपिटल को सेव करते जाएं। तो यहाँ पे जो है जो एक्सपेक्टेड था 1,000 पॉइंट की जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो हाई जो था 1,69,988 का था और क्लोजिंग जो थी वो 1,68,990, तो तकरीबन 1,000 पॉइंट जो है प्रॉफिट टेकिंग का निशाना बन गया। अब फर्दर जो है इसके अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, रेजिस्टेंस लेवल को अगर तो मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर अगला टारगेट होगा 1,75,000 रुपए तक। लेकिन अगर जो है रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करती तो, और वैसे भी जो है यहाँ पे इसने एक डिप के ऊपर जो है 1,000 पॉइंट नीचे जो क्लोजिंग दी है, तो अब यहाँ पे दो कंडीशनें बन सकती है। या तो मार्केट जो है वो मूव करके दोबारा अपने वापस चैनल में आए और यहाँ से आके जो है अपना चैनल ब्रेक, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करे। और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि यहाँ पे जो है हल्की सी एक गैप ओपनिंग दे, एक जो है वो पॉजिटिव ओपनिंग दे और दोबारा जो है 1,70,000 को सस्टेन करने की कोशिश करे और यहाँ से जो है ब्रेकआउट दे। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती तो यहाँ पे जो है सेकंड हाफ में एक थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिलहाल जो है 1,70,000 के ऊपर के जो लेवल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा। पहले जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो है एक शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डिफरेंट टारगेट अपने सेट करते आ रहे थे। 2,000 2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट का जो है लेवल करते थे। तो तकरीबन 5 ऐसे मैंने टारगेट बताए थे और बल्कि 1,70,000 जो है ये छठा टारगेट था जो कि अचीव हुआ। और साथ ही साथ जो है अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि 1,90,000 का जो टीम सरमायाकारी की तरफ से टारगेट दिया हुआ है दिसंबर 2025 का, मार्केट इसको कैसे सस्टेन करेगी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें टेक्निकली भी बताया गया है और फंडामेंटली भी बताया गया है कि मार्केट इस लेवल को कैसे अबूर कर सकती है दिसंबर 2025 तक। ये एनालिसिस आपने लाजमी देखना है ताकि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से सेटल कर सकें। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एफएफसी की काफी अरसे बाद वापसी हुई है।
टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सिस्टम ने ब्रेकआउट दिया है, हमने भी जो है इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग की है। अब लेट्स सी कि इसके अंदर जो है फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर साजगार ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। सी एनर्जी, अच्छा ये वो स्टॉक जो है जो काफी अरसे से जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ था, एक अंडर प्रेशर था, इसने जो है वो अच्छा ब्रेकआउट दिया। और अगर हम जुमे वाले दिन बात करते हैं तो 21 करोड़ से ज्यादा के जो है इसके अंदर वॉल्यूम थे, क्लोजिंग भी जो है इसने 9 रुपए से ऊपर दी है। और हमने भी जो है ये बाइंग कॉल हमारी चल रही थी इसके अंदर, हमने भी बाय किया हुआ है, लेकिन अभी जो है ये हमारे टारगेट के ऊपर नहीं पहुंचा, लेकिन ऑलमोस्ट हम जो है अपने टारगेट के करीब ही हैं। ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं, तो इंशाल्लाह जो है जल्द होपफुली के जो है वो मंडे वाले दिन इसकी कॉल भी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद एटीआरएल ने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं यहाँ पे आप दोस्तों को बताता जाऊं कि एटीआरएल जो है वो हमने भी बाय किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक दिन के अंदर 31 रुपए पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ है। 691-90 के करीब जो है हमने इसको बाय किया था, 722 के ऊपर जो है मैंने इसको क्लोज करवाई है कॉल इसकी, तो 31 रुपए पर शेयर जो है वो तकरीबन हमने इसमें प्रॉफिट लिया है। इसके बाद जो है हम अगले अगर जाते हैं स्टॉक की तरफ, तो मिजान बैंक जो है वो चूंकि काफी दिनों से जो चलता आ रहा था, थोड़ी सी करेक्शन इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हम नेटवर्क का रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा डाउन था, तो उस वजह से इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई है। इसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज चलते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो है वो 560 पॉइंट एड ऑन किए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये भी चलने लग गया दोबारा से, तो 118 पॉइंट इसने ऐड ऑन किए। पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर 89 पॉइंट्स जो है वो इसने ऐड किए हैं। रिफाइनरी रिफाइनरी के 31 पॉइंट थे, और यहाँ पे जो है वो पीआरएल ने जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा पीआरएल भी जो है हमने लिया हुआ था 36 के अराउंड जो है इसकी हमने बाइंग की थी, और 40 रुपए का जो है पहला टारगेट था, तो हमने जो है वो 40 रुपए के ऊपर 4 रुपए पर शेयर प्रॉफिट अर्न कर लिया हुआ। फर्दर इसके अंदर अब क्या मूव बनेंगे वो जो है वो टेक्निकली हमने डिस्कस किया है, और जो मेंबर्स हैं उनको शेयर कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो है जो सेक्टर थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे हैं उसमें कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर जो था, आपको पता है जुमेरात वाले दिन जो है इसने एक अच्छा खासा हाई बनाया था, अच्छे खासे जो पॉइंट एड ऑन किए थे, तो उसमें जो है वो जाहिर सी बात है जब एक सेक्टर चल जाता है तो उसके अंदर हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। ऑयल एंड गैस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है, रियल स्टेट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है, और इसके अलावा जो है वो बाकी को खास ऐसे काबिल जिक्र सेक्टर है नहीं। इसके बाद हम न्यूज सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और आज की जो न्यूज है वो कुछ लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ 3 न्यूज हैं, और तीनों जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पल के बारे में है, फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट इसकी आई है। दूसरा इमेज रीड के बारे में जो है बड़ी अच्छी खबर है, और एक साजगार के बारे में है। अच्छा साजगार की जो है सबसे पहले हम न्यूज देखते हैं। तो साजगार जो है हर महीने आपको पता है एक रिपोर्ट अपनी इशू करता है कि क्या इसने बनाया क्या बेचा। तो सितंबर की रिपोर्ट अभी इसकी हमें हमारे सामने आई है, जिसमें इन्होंने बताया कि सितंबर के महीने में इन्होंने जो है 4 व्हीलर में जो है वो 1410 यूनिट जो है प्रोड्यूस किए, और 1429 यूनिट जो है इन्होंने सेल आउट किए। अच्छा 1410 बने हैं, लेकिन 29 इसलिए बिके क्योंकि पुराने महीने में जो है इन्होंने कुछ ऐसे इनके यूनिट जो थे वो रिमेनिंग थे, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन जो थी वो थोड़ा ज्यादा की थी। और अगर हम पिछले महीने अगस्त में देखते हैं तो 1192 यूनिट जिन्होंने क्रिएट किए थे, जिसमें से 1049 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस की समझ आ जाएगी, 1192 में से 1049 यूनिट बिके, तो बाकी जो रिमेनिंग थे उसमें से एडजस्टमेंट हुई है सितंबर के महीने में। तो इसके अलावा जो 3 व्हीलर का देखते हैं तो 1823 यूनिट जो है इन्होंने प्रोड्यूस किए, और 1864 यूनिट इन्होंने सेल आउट किए हैं। तो खैर इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा था, और आप लोगों ने जो है वो साजगार की जो शेयर प्राइस के अंदर इसको इम्पैक्ट देखने को मिला वो भी देखा होगा। अच्छा अगली न्यूज जो है वो इमेज रीड के बारे में है। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे कि ये कंपनी जो है वो कब से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी, कब हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। और सबसे जरूरी चीज कि बहुत सारे लोगों ने इसकी आईपीओ में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन मैं ये 90% लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि उनको ये नहीं पता कि इमेज रीड बेसिकली है क्या चीज। तो आज जो है काफी सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि इसके बारे में जो है वो मैं डिटेल में बताएं कि ये कंपनी क्या है। तो इमेज रीड बेसिकली इमेज पाकिस्तान की जो है उन्हीं की एक होल्डिंग कंपनी है, और इमेज रीड जो है कराची के अंदर एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है, जिसको जो है इमेज रीड का नाम दिया गया है। और उस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम ये है कि वो अपने उनके अंदर जितने भी ऑफिस और वो सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको वो रेंटल बेस के ऊपर जो है आगे अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अब वहां से जो रेंटल इनकम उनकी आती है वो उनका जो है एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये कंपनी जो है आपके रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके अंदर फॉल करेगी, और इसकी जो मंडे वाले दिन से जो है यानी 6 अक्टूबर से
प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मेन बोर्ड के ऊपर आपको नजर आएगी और आप इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो जो बुक बिल्डिंग के हिसाब से थी वो 10 रुपए पर शेयर होगी। अच्छा, गैप ओपनिंग के साथ इसके अंदर जो है आप लोगों को एक मौका मिल सकता है, अच्छा मार्जिन दे जाएगी। और बाकी रियल स्टेट की अगर हम कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है बाकी सारी कंपनीज इस प्राइस से काफी ऊपर हैं। तो इन्होंने जो है एक बड़ी माकूल सी प्राइस शेयर की रखी है 10 रुपए, और जिसके अंदर जो है एक कैपिटल गेन की सूरत में आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग इसमें सोच रहे हैं तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम है। तो वहां से जो है इनको पूरा साल जो रेंट इकट्ठे होते हैं, जब ये एनुअल क्लोजिंग करेंगे तो इनकम जो उनकी बनी हुई है उसमें से इनको जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बाकी अदर एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे, और साथ ही साथ जो है वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस। तो ये सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो उनका रेंटल इनकम होगी। और एनुअली जो है वो जैसे 10% इंक्रीज होता है रेंट्स में, वो इनका जो है एक थोड़ा सा पॉजिटिव मार्जिन बनेगा। तो खैर मुझे जो है जाती तौर पे इसके अंदर को लॉन्ग टर्म में कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा कि आपको जो काफी ज्यादा कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है चूंकि रियल एस्टेट सेगमेंट से बिलोंग करती है तो बाकी की कंपनीज की निस्बत जो है आप इसमें एक अच्छा आपको मार्जिन मिल जाएगा कैपिटल गेन की सूरत में शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जरूरी चीज ऐड ऑन करता जाऊं कि इमेज रीट ने आईपीओ के थ्रू जो पब्लिक से इतना पैसा इकट्ठा किया है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो ये करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इनकी जो मेन होल्डिंग मेन कंपनी जो है वो इमेज पाकिस्तान, उसकी शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि इमेज ने जो है वो रिसेंटली अपना ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका हुआ है, अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर है। तो खैर अगर आप वहां पे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है एक अच्छा मार्जिन वहां से मिल सकता है। इमेज जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको एक अच्छा मार्जिन दे जाएगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल्स वगैरह देख के उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पेल की तरफ। पेल की जो है वो एक रिसर्च हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि 2026 में जो है जून 2026 तक पेल की जो प्राइस है वो 89 रुपीज तक जो है वो जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 48% तक जो है इंक्रीज है। अभी करंटली जो है वो इसकी प्राइस जो है वो 58-59 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसको हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि किसी भी रिसर्च हाउस की तरफ से जब किसी कंपनी के बारे में इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट आती है तो उसकी जो बेस होती है वो फंडामेंटल्स होते हैं, डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। अब वो कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, कंपनी के जो है वो सारे रिजल्ट्स को भी देखा जाता है, कंपनी के जो शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है उसको भी देखा जाता है, उसके डिविडेंड का रिकॉर्ड भी देखा जाता है, उस कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का फ्यूचर भी देखा जाता है कि उसके अंदर जो है वो फर्दर क्या मूव आ सकते हैं या कितना पोटेंशियल है। तो एक सारा जो है फैक्ट्स को फिगर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये प्रिडिक्शन दी जाती है कि ये स्टॉक की प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये 100% कन्फर्म नहीं है कि ये स्टॉक की प्राइस बाय जून 2026 इस लेवल तक जाएगी। आपने जब भी बाइंग करनी है, जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने अपना रिसर्च वर्क लाजमी कंप्लीट करना है। अपने लेवल्स देखें, टेक्निकली स्टॉक को एनालिसिस करें, फंडामेंटल्स उसके चेक करें, देन जाके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ऐसे ही जो है वो किसी के रिसर्च के ऊपर जो है आपने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये स्टॉक प्राइस इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर जा सकती है। इससे पहले कि जो है हम इसको टेक्निकली देखते हैं कि ये स्टॉक जो है वो कहां तक जा सकता है, इसके अंदर क्या मूव बन रहे हैं, इसके लेवल क्या है, मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारा प्रीमियम स्विंग कॉल्स का ग्रुप है जिसके अंदर हम एग्जैक्ट आपको लेवल्स बताते हैं कि आपने जो है वो कहाँ पे बाइंग करनी है, आपने आपकी बाइंग रेंज क्या होगी, आपके जो है वो एग्जिट लेवल क्या होंगे, आपका पहला प्रॉफिट कहाँ पे होगा, दूसरा प्रॉफिट कहाँ पे होगा, और साथ ही साथ जो है स्टॉप लॉस भी बताए जाते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस जो है हम दोनों बताते हैं। पहला स्टॉप लॉस आपके जो कैपिटल है उसको सिक्योर करने के लिए कि आपने जो है सपोज एक 40 रुपए का शेयर लिया तो आपने 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 2 रुपए जो है आपके कैपिटल के ऊपर आपको लॉस हो सकता है, लेकिन उससे नीचे जो है आपका लॉस नहीं होगा। ये तो हो गया मेजर स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस। इसके बाद दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है कि आप जो है आपने 40 रुपए का एक स्टॉक लिया, वो 40 से बढ़कर हो गया 45 रुपीज का। अब आप जो आपका स्टॉप लॉस 38 रुपए पे था, वो आपके 2 रुपए कैपिटल जो था उसके ऊपर जो है वो रिस्क आप ले रहे थे, लेकिन उससे नीचे जो है आप अपने कैपिटल को सिक्योर कर रहे थे। लेकिन अभी आप उस स्टॉप लॉस को इंक्रीज करके लेके आ जाते हैं 43 रुपीज के ऊपर।
इट मीन्स आपने अपना 3 रुपए जो प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर लिया। अब अगला जो है फर्दर मूव देखेंगे कि इसके अंदर क्या बनता है, लेकिन आप 3 रुपए आपके यहाँ पे सेव हो गए। आप स्टॉक की प्राइस 45 रुपीज से बढ़कर चले गई 50 रुपीज के ऊपर, तो आपने जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मजीद ऊपर ले जाएंगे, आपने लगा दिया 47 रुपीज के ऊपर। अब क्या हुआ, आपने अपना 7 रुपए का जो कैपिटल गेन की सूरत में आपका प्रॉफिट है वो उसको आपने सिक्योर कर लिया। अगर खुदा ना खासा डिप आती है तो 47 आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट होती आप 7 रुपए आपने जो कैपिटल बना लिया, आपने प्रॉफिट बना लिया, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अगर जो है आपका स्टॉप लॉस फर्दर उधर ही रहता है 38 रुपीज के ऊपर जहां पे आपने पहली बाइंग की थी, तो आपका प्रॉफिट भी सारा जाएगा, साथ में आपका कैपिटल में से 2 रुपए भी चले जाएंगे। तो आप जो है आपको यहाँ पे हम प्रॉपर लेवल्स बताते हैं कि आपने कहाँ पे चलना है, किस लेवल के साथ चलना है एनालिसिस करने के बाद। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कॉल भी जो है वो ग्रुप के अंदर दी जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 6 महीने के लिए करनी है, तो इन्वेस्टमेंट कॉल भी जो है ग्रुप में आ जाती हैं। इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस टाइम टू टाइम आपको बताया जाता है कि फर्दर इंडेक्स में क्या मूव बन रहे हैं, कहाँ पे आपने जो है वो बाइंग करनी है, कहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, कहाँ पे मजीद इन्वेस्टमेंट करें, तो सारे जो है वो एनालिसिस आपको हमारी तरफ से बताया जाता है। इसके बाद हमारा जो सरमायाकारी की कम्युनिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको हर तरह की न्यूज, किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कोई न्यूज आई है, कोई मार्केट के बारे में न्यूज है, हर तरह की आपको न्यूज मिलेंगी, कंपनीज के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स मिलेंगी वहां पे। इसके अलावा फर्दर जो है एनालिसिस हम करते हैं इंडेक्स के ऊपर भी, तो उसके बारे में भी जो है आपको थोड़ी बहुत अपडेट वहां पे मिलती रहेगी। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आपने सिंपली वहां पे क्लिक करना है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं पेल के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा जी, ये पेल का चार्ट है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो पेल का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 61 रुपीज का, यानी कि 61 रुपीज को अगर ये सस्टेन कर जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन जो है इसके अंदर एक प्रॉपर आप जो है वो कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया हुआ है। और उसके बाद इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो 64 रुपए का पहला टारगेट होगा, और फर्दर जो अगर सस्टेन करता है अपनी इस प्राइस को तो 75 से 76 रुपए तक जो है आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। लेकिन ये 75-76 रुपए का जो टारगेट है ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म आपका टारगेट होगा 64 से 65 रुपए का, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट जोन जो है इसका 61 रुपए से लेकर 61 रुपए 50 पैसे है, तो ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है इसके अंदर एक रैली स्टार्ट होगी नेक्स्ट इसके टारगेट्स की तरफ। और अगर हम इसको जो है वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जो हमारा इसके अंदर चैनल चलता आ रहा है, तो इसका जो हाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है वो तकरीबन 70 रुपए का बन रहा है। तो हमने भी जो है इसके अंदर लॉन्ग टर्म का जो टारगेट सेट किया हुआ है वो अराउंड 70 रुपए का किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने का। सबसे पहले जो है इसका ब्रेकआउट देना जरूरी है, और दूसरा जो है टाइम पेशेंस बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जो टारगेट है हमारा वो 70 रुपए का मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सेट किया हुआ है। और रिपोर्ट अगर हम देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट, तो उसके अंदर जो है इसका टारगेट 89 रुपीज का बताया गया है। तो तकरीबन जो है हमारे प्राइस से 17-18 रुपए ऊपर का टारगेट है। सो लेट्स सी कि ये स्टॉक जो है वो क्या फर्दर मूव दिखाता है। इसके अलावा आपका जो है वो ट्रेडिंग के रेलिवेंट या स्टॉक मार्केट के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।